1991 और इकॉनमी। आजादी के बाद 80 के आखिर तक कई पीएम आए और चले गए, लेकिन किसी ने उस वक्त इंडिया की इकॉनमी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देश उस दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। हालांकि राजीव गांधी के बाद इंडियन इकॉनमी को लेकर चंद्रशेखर ने बेहद कम वक्त में सख्त फैसले लिए, लेकिन उससे भी इंडिया का कोई भला नहीं हो सका। उस वक्त भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही थी। कहने का मतलब ये कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इंडियन इकॉनमी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। लेकिन 1991 का साल इंडियन इकॉनमी के लिहाज से एक बहुत बड़ा साल साबित हुआ। इसके पीछे दो लोगों का खास रोल था। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और उसके असली चेहरे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे। दोनों ने मिलकर भारत की डूबती इकॉनमी को फिर से पटरी पर ला दिया था। 20 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। तब देश की हालत एकदम खस्ता थी। ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, भारत को कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाया जाए। हालांकि पीएम बनने से पहले पीवी नरसिम्हा राव ने सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन फाइनेंस के मामले में वो कमजोर खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को ताकत बनाना सीख लिया था। इस वजह से उनको देश में इकोनॉमी रिफॉर्मर्स का क्रेडिट दिया जाता था। उन्होंने ऐसे वक्त में पीएम की कुर्सी संभाली थी जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था, लेकिन उन्होंने पीएम बनते ही इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था। पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम बने तब उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि वो आखिर किसको देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों मिलकर देश के अगले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तय करने में जुट गए थे। दरअसल डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों चाहते थे कि देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर आईजी पटेल बने, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने पीवी नरसिम्हा राव से कहा, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए और उनको अगला फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। नई सरकार के गठन से कुछ देर पहले पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके फौरन प्रेसिडेंट हाउस आने को कहा। इस तरह से पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उनको मना लिया था, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनकी रजामंदी ली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने 2 दिन उनको जवाब नहीं दिया था। इसके अगले ही दिन पीवी नरसिम्हा राव ने टीवी पर आकर अपनी सरकार के इरादे बता दिए थे। उन्होंने टीवी पर कहा था कि देश की इकोनॉमी एकदम खराब हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि वो इंडियन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कमर कस चुके हैं और बगैर वक्त बर्बाद किए उनकी सरकार इस पर काम करने जा रही है। उन्होंने उस वक्त टीवी पर आकर जो भी बात कही थी वो एकदम सही थी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए और फिर भारत की डूबती हुई कश्ती इससे बाहर आ गई। पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना शामिल था। ऐसे में कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी खोज के तौर पर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनकर देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनते ही कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत के द्वारा बढ़ाए गए कदमों की वजह से देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बेहतर स्थिति में ला दिया था। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उन फैसलों को पलट दिया था जिससे देश की इकोनॉमी चौपट हो रही थी। मनमोहन सिंह ने जब पहले बजट का ऐलान किया तो उससे पहले ही 2 बार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई जा चुकी थी। उस वक्त डॉलर की कीमत सरकार तय करती थी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में सरकार ने रुपए की कीमत कम कर दी थी। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से पहले कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करेगी और उसका प्राइस सरकार तय करती थी। इसके अलावा विदेशी कंपनी यहाँ पर ना के बराबर पैसा लगाती थी,
लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आते ही ये सब पाबंदियां हटा दी थी। उस वक्त सरकार कार, स्कूटर, बाइक, घड़ी से लेकर टेलीविजन तक बनाती थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इन चीजों से अपना हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार अपनी सोच में बदलाव लेकर आई। दरअसल नरसिम्हा राव की सरकार ने इकोनॉमी मॉडल को चेंज करने का फैसला कर लिया था और उसने एक झटके में इकोनॉमी सिस्टम के समाजवादी मॉडल को निकाल बाहर करते हुए इकोनॉमी लिबरेशन पर काम करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हालांकि ये फैसला लेना नरसिम्हा राव के लिए आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के अंदर भी उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी तरह से देश की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और देश में एक बार फिर खुशहाली लाई जाए, गरीबों को खत्म किया जाए और लोगों को किसी न किसी तरीके से रोजगार दिया जाए। नरसिम्हा राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी खुद अपने पास रखी थी। ऐसे में लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए नरसिम्हा राव ने खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उन्होंने इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी और एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले कर डाले। लाइसेंस राज के खत्म होते ही इंडियन इकोनॉमी की नाव को एक बड़ा सहारा मिल चुका था और आगे का ब्लूप्रिंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर पीएम नरसिम्हा राव ने एक खाका तैयार कर लिया था। नरसिम्हा राव ने कई मौकों पर अपोजिशन लीडर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर बात करते थे। उस वक्त में अपोजिशन में बैठे सुब्रमण्यम स्वामी को जोड़ कर रखा था और उनसे भी राय लेते थे। नरसिम्हा राव ने इंडिया की मार्केट को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर से पैसा आने लगा और पैसे से पैसा बनने में देर नहीं लगी। वहीं शेयर मार्केट में नया जोश देखने को मिलने लगा। इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी और बेहतर होती गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे बाकी।